present teacher. हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने भेद हैं, उनके बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं वाक्य। वाक्य कहते किसे हैं, तो ध्यान देंगे। इसकी परिभाषा पहले देखेंगे। भाषा की वो लघुत्तम इकाई, यानी छोटी सी छोटी इकाई। लघुत्तम मीन्स छोटी सी छोटी इकाई। भाषा की वो लघुत्तम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता अपने भावों एवं विचारों को संप्रेषित करता है, वाक्य कहलाता है। रिपीट कर दे, ठीक, रिपीट कर देते हैं। भाषा की वह लघुत्तम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, अपने भावों और विचारों को क्या करता है, संप्रेषित करने का मतलब आदान प्रदान करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। अब देखिए, जैसे वाक्य क्या है, तो हम कह सकते हैं जैसे वह रेलगाड़ी से घर जाएगा, तो वह रेलगाड़ी से वह कौन करता हुआ, घर जाएगा क्रिया हुआ, घर जाएगा क्या हुआ, क्रिया हुआ ना। तो ये एक पूर्ण वाक्य है। और पूर्ण वाक्य का मतलब क्या, जो एक सार्थक हमें अर्थ दे देता है, तो उसे हम वाक्य कहते हैं या सार्थक वाक्य कहते हैं। अब वाक्य के भेद पे हम आ जाएंगे। तो वाक्य के भेद को हम देखेंगे तो वाक्यों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, तो दो प्रकार से होता है। प्रथम यानी पहला, रचना के आधार पर, रचना या स्वरूप की दृष्टि से। ये तो पहला भेद है वाक्य का। और दूसरा भेद क्या हो जाएगा, अर्थ की दृष्टि से। तो जब हम रचना या स्वरूप की दृष्टि से वाक्य के भेद करेंगे तो इसके तीन भेद हो जाते हैं। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। पहले नंबर पे क्या आएगा, सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। इसी प्रकार से अर्थ की दृष्टि से भी देखेंगे तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। अगर हम यहां से देखें इसके प्रकार से, तो अर्थ की दृष्टि से देखेंगे तो, नहीं तो रचना की दृष्टि से देखेंगे तो इसके सिर्फ 3 ही भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब तीनों वाक्यों में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सरल वाक्य को देखेंगे। सरल वाक्य किसे कहते हैं, फिर मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, और फिर दोनों में, तीनों में हम डिफरेंस देख लेंगे कि अंतर क्या होता है, इनको हम पहचानेंगे कैसे। तो ध्यान दीजिए, पहले देखेंगे संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य देखेंगे। देखिए सरल वाक्य क्या होता है, बिल्कुल स्वतंत्र होता है, यह किसी पे आश्रित नहीं होता है। सरल वाक्य जो भी होता है वह स्वतंत्र होता है, यह किसी पे आश्रित नहीं होता है। इसका उद्देश्य एक ही होता है और विधेय भी, उद्देश्य भी एक और इसका विधेय भी एक ही होता है। किसका, जो सरल वाक्य होता है उसका एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। जैसे में देखेंगे, जिस वाक्य में एक क्रिया होगी, कितनी क्रिया होगी, एक ही क्रिया होगी और एक कर्ता होगा, उसे हम साधारण वाक्य या फिर सरल वाक्य कहेंगे। जिसमें कहने का मतलब यह है कि जो भी वाक्य होगा सरल वाक्य, उसमें एक ही क्रिया होगी और एक ही क्रिया को करने वाला एक ही कर्ता भी होगा। तो यानी उद्देश्य भी एक और विधेय भी एक। हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि क्रिया एक ही होगी तो वही व्यक्ति कर्ता भी होगा। देखिए इसमें एक उद्देश्य होगा, मैंने आपको पहले बता दिया कि क्रिया जब एक हो रही है तो उद्देश्य भी एक ही होगा, और जब विधेय एक हो रहा है
तो कर्ता भी आपका एक ही होगा। तो जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे हम साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। जैसे में अब ध्यान देंगे, जैसे हम देखेंगे बिजली चमकती है, बिजली क्या करती है? तो बिजली चमकती है। तो इस वाक्य में कर्ता कौन है? तो कर्ता हो गया बिजली। कर्ता क्या हो गया? बिजली हुआ। जबकि चमकती क्या है? विधेय। तो चमकती हो गया क्रिया। चमकती क्या हुआ? क्रिया हो गया कि नहीं हो गया? तो जिस वाक्य में कर्ता एक होगा और क्रिया भी एक ही होगी, यानी उद्देश्य एक तो विधेय भी एक ही होगा, तो उसे हम सरल वाक्य कहेंगे। और यह वाक्य बिल्कुल ही क्या होता है? स्वतंत्र होता है। इस पर किसी का अधिकार या किसी पर आश्रित नहीं होता है। तो वह वाक्य जिसमें एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, जिसका मात्र एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। चलिए ठीक है, सरल वाक्य के बाद हम देख लेते हैं मिश्र वाक्य पे आ जाते हैं। तो ध्यान देंगे, मिश्र वाक्य किसे कहेंगे? जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य, पहला जो वाक्य होगा वह साधारण होगा। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त, यानी पहला एक तो साधारण होगा लेकिन उसके अलावा भी एक पद उसमें आएगा, एक वाक्य आएगा। तो जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन दूसरा अंग वाक्य हो, कौन सा वाक्य हो? अंग वाक्य होता है, तो ऐसे वाक्य को हम मिश्र वाक्य कहते हैं। रिपीट कर देंगे, मिश्रित वाक्य अर्थात मिश्र वाक्य वह वाक्य होता है जिसमें एक साधारण वाक्य होता है। पहला वाक्य जो होगा बिल्कुल साधारण होगा और दूसरा वाक्य जो होगा उसी साधारण वाक्य पे आश्रित होने के उपरांत वह पूर्ण वाक्य बनाने का काम करता है, तब उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे में देखेंगे वह कौन सा मनुष्य है, पहले देखिए साधारण वाक्य है, वह कौन सा मनुष्य। अब इसमें आश्रित वाक्य, वह कौन सा मनुष्य जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम सुना हो। तो पहला साधारण वाक्य हो गया, वह कौन सा मनुष्य और महाप्रतापी राजा भोज का नाम सुना हो, तो आश्रित हो गया किस पर? राजा भोज पर। जैसे में यहाँ पे देखेंगे वो कौन सा मनुष्य है, ये आपका मुख्य वाक्य हो गया, वह कौन सा मनुष्य है। तो ये आपका मुख्य वाक्य हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। अब देखिए, अब इसके बाद जो दूसरा यहाँ पे आया हुआ है वाक्य, यानी जिसने महाप्रतापी राजा का नाम सुना है, तो यह किस पर आश्रित है? यह मुख्य वाक्य पे आश्रित है, क्योंकि यह अपने मूल में नहीं होकर किसी दूसरे, यानी जो मुख्य वाक्य है, मुख्य वाक्य पे आश्रित है। इसीलिए ऐसे जो वाक्य आ जाए आपके सामने तो आप उसे समझ जाइएगा क्या कि ये मिश्रित वाक्य ही होगा। वह कौन सा मनुष्य है, यह मुख्य वाक्य हो गया, और जो शेष बचा यानी जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम सुना होगा, वह हो गया इसका आश्रित वाक्य। तो ऐसे वाक्य को हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। कैसा लगा वीडियो? जरूर समझ में आपको आया होगा। अभी हम दूसरे वीडियो में मिश्र वाक्य की पहचान कैसे करेंगे, सरल वाक्य की पहचान, मिश्र वाक्य की पहचान, संयुक्त वाक्य की पहचान। अधिकांशतः हम लोग गड़बड़ा जाते हैं कि मिश्र वाक्य जो होता है और संयुक्त वाक्य होता है, इन दोनों में अंतर कैसे जाने। सरल वाक्य है तो हम समझ जाते हैं
किसमें एक ही कर्ता होता है और क्रिया भी एक ही होती है, तो इसका उद्देश्य भी एक ही होगा और विधेय भी एक होगा। मिश्र वाक्य को हम देखते हैं कि पहला साधारण वाक्य होगा, वही मुख्य वाक्य होगा, और जो शेष उसमें वाक्य जुड़े रहेंगे वो मुख्य वाक्य पे आश्रित होने के उपरांत किसी वाक्य को पूरा करते हैं तो वह मिश्र वाक्य हो जाते हैं। अब हम देखेंगे संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य संयुक्त वाक्य में अंतर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।